हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट फ्राइडे को आपको पढ़ाया था, उसका कुछ टॉपिक अभी रह गया था। बीच में सैटरडे संडे था, आप सबको रिवीजन करने का दिन दिया था मैंने। मेरी क्लासेस जो चलती है वो मंडे टू फ्राइडे चलती है। सैटरडे संडे मेरी क्लासेस नहीं होगी क्योंकि आपको भी रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आप सभी पीछे का सारा क्लासेस का रिवीजन करके आए होंगे। और आज जो है हम वर्ब का बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में 2-3 टॉपिक रह गया। पहले हम आप उसको कवर करेंगे, उसके बाद वर्ब का बेसिक स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि वर्ब जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर में। मान लो आपने वर्ब कर लिया, मतलब आपकी 40% इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो गई। और हम सबसे पहले वर्ब का चैप्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चों का स्टार्टिंग में जो जोश होता है वो हाई होता है, तो वो वर्ब ईजिली समझ जाते हैं। फिर धीरे धीरे चलते उनका जोश लो होते जाता है, तो फिर ये टॉपिक हम आपको लास्ट में करवाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम वर्ब करेंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में जो हमारा लास्ट हुआ था, इंटरजेक्शन हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था हमारा इंटरजेक्शन क्या होता है। जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, हुर्रे, हुर्रे का एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारा खुशी में निकलता है। अलास, दुखी का एक्सप्रेशन होता है। तो हमारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच में जो है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंजक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड जो है कंजक्शन के लिए यूज़ हो रहा है या प्रीपोजिशन के लिए यूज़ हो रहा है? जैसे कि हमारा होता है आफ्टर। आफ्टर को हम कंजक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम प्रीपोजिशन और कंजक्शन को कैसे फाउंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रही हूँ प्रीपोजिशन और कंजक्शन। प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। ठीक है बच्चों, प्रीपोजिशन जो होता है वो वर्ड को रिलेट करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन जो होता है वो वर्ड को रिलेट करता है। ओके, और कंजक्शन जो होता है वो वर्ड को ज्वाइन करता है। मैंने आपको बताया था ना, कंजक्शन जो होता है अपने वादे का पक्का होता है। वो वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करता है, क्लोज को क्लोज से ज्वाइन करता है, और फ्रेजेस को फ्रेजेस से ज्वाइन करता है, और वर्ब को वर्ब से ज्वाइन करता है। ठीक है, ऐसा वो कभी नहीं करता कि एक वर्ड उठा रहा है, एक वर्ब उठा रहा है, एक क्लोज उठा रहा है तो एक वर्ब उठा रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन का जो होता है वर्ड को या नाउन को या क्लोज को आपस में ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाता है यहाँ पे, द डॉग रन आफ्टर द कैट। ठीक है, और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, he came after I had left। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो है आफ्टर हमारा यहाँ भी आ रहा है, आफ्टर हमारा यहाँ भी आ रहा है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन किस में है, कंजक्शन किस में है? तो मैंने आपको रूल बताया था, प्रीपोजिशन के बाद जो है हमेशा नाउन आता है। यहाँ पे क्या लगा है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। ठीक है, तो नाउन से पहले जो है हमारा द डॉग रन आफ्टर द कैट। ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि जो एक डॉग है वो भाग रहा है बिल्ली के बाद। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आर्टिकल हो रहा है, नाउन हो रहा है। तो उससे पहले क्या आता है हमारा, प्रीपोजिशन। तो ये हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन है। आफ्टर दैट सेकंड पोजीशन में हम आते हैं, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट।
ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। कैम क्या है हमारा? वर्ब। आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हैव क्या है हमारा? वर्ब। ये क्या कर रहा है? ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? क्लोज। ठीक है बच्चों, मैंने समझाया था ना लास्ट क्लास में आपको क्लोज और सब्जेक्ट का। ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? क्लोज। और आफ्टर हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है? दो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब ये आफ्टर जो है हमारा कंजक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आया? और जो बच्चे आज नई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो को देख के आएंगे, वरना उनको फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और हमें आगे की क्लासेस करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल और लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। तो यहाँ हमारा सिंस जो है किस फॉर्म में है? ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। देखो बच्चों, एक बात जो है ना आप हमेशा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में हमारा नाउन, प्रोनाउन, मैंने आपको बताया था एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा कंजक्शन होता है कंजक्शन जो होता है अपने बाद एक क्लोज लाता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब लाता है। ठीक है, तो हमारा ये सीन्स अपने बाद क्या ला रहा है? नाउन। नाउन मंडे हमारा नाउन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट ला रहा है, मतलब ये सीन्स जो है हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, और आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। ही लेफ्ट क्या हमारा? ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये किसके लिए यूज हो रहा है? आई हैव के लिए। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये क्या बन रहा है? क्लोज। ये क्या बन रहा है? क्लोज। और कंजक्शन का काम क्या होता है? दो क्लोजेस को आपस में जोड़ना। तो ये सीन्स क्या हो रहा है हमारा? कंजक्शन बन रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। वह अपने देश के लिए मर गया। ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज इल। मैंने क्या बताया था? प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमारा फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। देखिए मैंने बताया था प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, थिंग, प्लेस, ये सभी हमारे सारे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये फोर हमारे लिए क्या ले रहा है? कंट्री। कंट्री। ठीक है, तो ये फोर हमारा क्या बन रहा है? प्रीपोजिशन। और ये क्या बन रहा है? सब्जेक्ट, वर्ब, कुड नॉट, वर्ब। ये क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। वॉज क्या बन रहा है? वर्ब। दो क्लोजेस को आपस में कौन जोड़ता है? कंजक्शन जोड़ता है। तो ये फोर हमारा क्या बन रहा है? कंजक्शन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक ही वर्ड हमारा एडजेक्टिव भी होता है और एक ही वर्ड हमारा एडवर्ब भी होता है। ठीक है, जैसे हार्ड। एक सेंटेंस में हार्ड होता है आई वुड इज हार्ड। ठीक है, एंड दे वर्क इज हार्ड। अब इसमें एक हार्ड हमारा कंजक्शन है, एक हार्ड हमारा एडजेक्टिव है, एक हार्ड हमारा वर्ब है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है? ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। इतना समझ में आ गया बच्चों? और आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, साथ में नोट्स बनाते चलो। नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी आपको। अब हम आते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब पे। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है, एडजेक्टिव जो होता है हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है,
और एडवर्ब जो होता है हमारे वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, अब एक ही वर्ड को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, एडवर्ब भी बोलते हैं। हम उसे कैसे जानेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव जो होता है हमारे नाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो होता है हमारा वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। द वुड इज हार्ड। ठीक है, द वुड इज हार्ड। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई वर्क हार्ड। ठीक है, और एक और लेते हैं, ही इज अ हार्ड वर्कर। ही इज अ हार्ड वर्कर। तो अब आपको यहाँ पे हमें बताना है हार्ड जो है वर्ड, हार्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, द वुड नाउन, वुड इज हार्ड। हार्ड क्या है, वुड हमारा हार्ड है। नाउन, नाउन हमारा हार्ड है, मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ हमारा वर्ब का काम जो कर रहा है वो इज कर रहा है। ठीक है, आई वर्क हार्ड। वर्क, वर्क क्या है, काम करना। मैं बहुत, मतलब वर्क हार्ड मतलब मैं मेहनत से काम कर रही हूँ, मेहनत से काम कर रही हूँ ना। तो ये किसकी विशेषता है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये वर्ब जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हमारा हार्ड जो है एडवर्ब है। ठीक है बच्चों, और ही इज अ हार्ड वर्कर। वर्कर मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, आप लोग ठीक कर लीजिए। ही इज अ हार्ड वर्कर, यहाँ पे हार्ड किसके सेंस में यूज किया जा रहा है, इतनी तो इंग्लिश आप लोगों को आ गई होगी ना। हार्ड किसके लिए बोला जा रहा है, वर्कर के लिए हार्ड बोला जा रहा है। और वर्कर हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन। और नाउन की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। अब ये नाउन क्यों है आपको बताया था ना मैंने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, हम इसे नाउन के सेंस में ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। तो अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को पहचानना। ठीक है, पहला एग्जाम सेंटेंस है हमारा, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मतलब नेक्स्ट। ठीक है, व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट गिव हिम द मैसेज। अब हमारे यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट एडजेक्टिव है और कौन सा नेक्स्ट एडवर्ब है। तो हमारे पहले सेंटेंस का हिंदी बच्चे सोचो, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट हाउस, अगले घर में, मतलब ये जो है नाउन। हाउस हमारा नाउन है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है ये नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, वैसे ही व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट, सी हिम नेक्स्ट मतलब सी क्या है, देखना, वर्ड। और जो नेक्स्ट किसके सेंस में यूज हो रहा है, देखने के सेंस में यूज हो रहा है, मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, मतलब ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, गिव हिम द मैसेज, ही इज फास्ट। फास्ट क्या है हमारा, बताओ, ही हमारा फास्ट है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है हमारा, मतलब ये फास्ट जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, ही हमारा नाउन भी होता है बच्चों और प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, ही रन्स फास्ट, क्या फास्ट है, दौड़ना फास्ट है। दौड़ना क्या हुआ हमारा, क्रिया। क्रिया क्या होता है हमारा, वर्ब, मतलब रन्स जो है वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट। तो वर्ब की विशेषता जो बताता है हमारा वो क्या होता है, एडवर्ब। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, हमारा एडजेक्टिव में नो और नॉट। ठीक है,
नो जो होता है हमारा और नोट क्या होता है, ठीक है, ये आप याद कर लो, इसको मैं आगे की क्लासेस में समझाऊंगी, ठीक है। नो जो होता है हमारा एडवर्ब होता है, सॉरी गलत हो गया बच्चों, नो जो हम होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नो जो होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, नो स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। नो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हमारा यहाँ पे नाउन, तो नाउन की विशेषता बता रहा है नो, मतलब नो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। ऐसे नॉट जो होता है हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। तो हमारा ये एडजेक्टिव और एडवर्ब खत्म हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ नाउन और प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस बताती हूँ कि एक ही वर्ड हमारा नाउन में कब यूज होगा और प्रोनाउन में कब यूज होगा। बच्चों क्लासेस लेने के बाद रिवीजन जरूर किया करो आप लोग, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जो आप रिवीजन ना करो, ठीक है। तो हम आते हैं अब नाउन और वर्ब पे। नाउन एंड वर्ब, ठीक है। तो पहला एक सेंटेंस लेते हैं हम, एक मिनट बच्चों बस। तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, द वाटर इज डर्टी। एंड सेकंड वर्ड लेते हैं, आई वाटर द प्लांट्स। आई वाटर द प्लांट्स। अब आप बताओ हमें यहाँ पे कि वाटर यहाँ पे नाउन और वर्ब का कैसे रोल कर रहा है। द वाटर इज डर्टी, वाटर, वाटर क्या डर्टी है हमारा, वाटर डर्टी है, मतलब वाटर जो है हमारा नाउन है। आई वाटर द प्लांट, मैं पौधों को पानी डालूंगी जो भी है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक कार्य कर रही हूँ, वाटर, वाटर मतलब वर्ब, ठीक है। ऐसे एक तीसरा सेंटेंस लेते हैं, दे फास्ट ऑन मंडे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं, दे कीप a fast on Monday, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, दे फास्ट ऑन मंडे मतलब उसने सोमवार को व्रत रखा, रखा मतलब क्या, एक क्रिया है, क्रिया क्या होता है हमारा वर्ब होता है, तो यहाँ पे फास्ट जो है हमारा वर्ब है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या है, दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, मतलब फास्ट ऑन मंडे, दी कीप अ फास्ट ऑन मंडे मतलब फास्ट जो है हमारा यहाँ पे नाउन के सेंस में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, एक है हमारा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा हमारा नाउन आता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शी shows false bride, ठीक है। इससे रिलेटेड सेंटेंस होगा हमारा, he prides himself in his health,
अब बताइए यहाँ पे हमारा प्राइड किसके सेंस में आ रहा है? सी सॉस फॉल्स प्राइड। प्राइड यहाँ पे हमारा किसके सेंस में हो रहा है? नाउन के सेंस में आ रहा है। और ठीक है, ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज हेल्प। मतलब ये जो क्या है, ही प्राइड्स मतलब इसका एक कर्तव्य, कार्य के सेंस में आ रहा है। मतलब ही प्राइड्स मतलब क्या आ रहा है हमारा? वर्ब के सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो नाउन और वर्ब को पहचानना आप लोग सीख गए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच जो है खत्म होता है। ठीक है, हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना सीख लिया है, अब इसके बाद जो है हम वर्ब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वर्ब स्टार्ट करने के लिए बच्चों देखो, अभी मैं वर्ब स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रह गया है अब। ठीक है, टाइम कंप्लीट होने वाला है हमारा आज का, तो फिर कल आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम ना जो वर्ब चैप्टर है ना वो कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से कल स्टार्ट करेंगे हम अपना वर्ब। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको ना कुछ रिवीजन करवा देती हूँ पार्ट ऑफ स्पीच पे। ठीक है, कि हम कैसे पहचानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं उस टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज तक हमने जितना भी पिछले क्लासेस से लेके अब तक जो भी 3-4 क्लासेस में हमने जो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सीखा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिस तरह के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब हम इस एग्जाम में जो क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। इन स्पीच में जो है हमें पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है। हमारा नाउन है, प्रीपोजिशन है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको पहचानना है। जैसे यहाँ पे जो है नियर अंडरलाइन है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड्स को जो पहचानना है कि वो हमारा क्या है, तो पहला हमारा आता है ड्रॉ, नियर एंड लिसन। तो लिसन क्या है हमारा? वर्ब है। एंड क्या हमारा? कंजक्शन है। आपको मैंने बताया था कंजक्शन क्या काम करता है, दो वर्ब को, दो एडवर्ब को या दो क्लोज को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हमारा यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है? ड्रॉ करना वर्ब हो रहा है। तो नियर क्या होगा हमारा, बताओ बच्चों? दो वर्ब को आपस में जोड़ रहा है, मतलब नियर जो है हमारा ड्रॉ नियर, मतलब किसकी विशेषता? वर्ब की विशेषता बता रहा है, मतलब ये हमारा जो है एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब हो गया। His house is near the temple. Near the temple. The temple मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते? नियर द टेम्पल। नियर द टेम्पल मतलब नियर जो है एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्यों है? क्योंकि नियर अपने पास जो है एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट की विशेषता नहीं बता रहा, खाली ये बता रहा है कि मतलब एक प्लेस बता रहा है कि उसका जो घर है वो मंदिर के पास है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ले रहा है अपने साथ, इसलिए ये हमारा प्रीपोजिशन होगा। द टाइम नियर्स, ये क्या कर रहा है बताओ? द टाइम नियर, समय पास है। द टाइम नियर, समय पास है। नियर मतलब ये वर्ब का काम कर रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये नियर जो है वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह माई नीड्स आर फ्यू। माई नीड्स आर फ्यू मतलब नीड्स क्या काम कर रहा है? आर किसका काम कर रहा है? वर्ब का। ठीक है, तो माई नीड्स, नीड्स क्या होगा हमारा? नाउन होगा। इट नीड्स टू बी डन विद केयर, तो इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है बताओ? यहाँ पे नीड्स जो है किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे नीड्स। ठीक है, हिज नीड्स मस्ट कम, यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नीड्स। यहाँ पे नीड्स जो है कम, वर्ब तो ये रहा हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब ये हो गया हमारा कम, आना। तो हिज नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमारा क्या रह गया बताओ? हिज नीड्स मस्ट कम मतलब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट,
यहाँ पे नीड्स जो है हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। इट इज नो जोक, जोक क्या है, हमारा नाउन है, और नो किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी, तो नो जो है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके बाद है इट वॉज हिज ओनली चांस, ओनली चांस, सिर्फ चांस, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की, मतलब ओनली क्या है हमारा, एडजेक्टिव है यहाँ पे। द लिटल वंस क्राइड फॉर जॉय, द लिटल वंस, लिटल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, तो हमारा ये वंस जो है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये समझ लिया आप। अब आप अपने प्रैक्टिस बुक में से और प्रैक्टिस लगाइए, ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बुक बताया था ना, किरण पब्लिकेशन का लास्ट 10 ईयर एडिशन ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो हम बेसिक ऑफ वर्ब है वो कल की क्लासेस से स्टार्ट करेंगे, कल की क्लासेस हर एक बच्चों को जरूर लेनी है, ठीक है। अब मैं तो कह रही हूँ कल की क्लासेस क्या, वर्ब की क्लासेस लेनी है, क्योंकि हमारा 40% इंग्लिश जो है वर्ब से ही आता है, ठीक है। तो बच्चों रिवीजन करो, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आपको, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।